और अब बात हल्द्वानी की करते हैं, जहां इस वक्त मैं मौजूद हूं। दरअसल हल्द्वानी में 78 एकड़ जमीन पर, जो कि कहा जा रहा है कि रेलवे की है, नैनीताल हाईकोर्ट ने आदेश दिया कि इस जमीन से अवैध अतिक्रमण हटाया जाए। लेकिन यहां पर लगभग 50,000 के करीब लोग रहते हैं, ये कहा जा रहा है। तो वो लोग सुप्रीम कोर्ट की शरण में गए। उनका कहना है कि उनके साथ नाइंसाफी हो रही है। लेकिन यहाँ के तमाम बाशिंदे जो इस 78 एकड़ जमीन पर रहते हैं, उनका सिर्फ एक सवाल है। वो सवाल उन हुक्मरानों से पूछ रहे हैं जिन्होंने उनसे वोट लिए। वो उनसे ये पूछ रहे हैं कि आपने हमें वोटर आईडी कार्ड बनाया, आपने हमें बिजली दी, पानी दी, सड़क दिया, स्कूल दिया, अस्पताल दिया, वो इसी जमीन पर दिया जिसे अब आप अवैध करार दे रहे हैं। तब आपने क्यों नहीं रोका? और इस सवाल का जवाब यहाँ की तमाम जनता उन तमाम सियासतदानों से चाहती है। हल्द्वानी की गफूर बस्ती और बनभूलपुरा में मौजूद हर एक चेहरे की अपनी कहानी है। कड़ाके की सर्दी में घर टूटने की परेशानी है और विरोध प्रदर्शनों में बीतती हजारों युवाओं की जवानी है। बचपन से यहाँ रहते आ रहे हैं, तो अब ये जाकर ये सब क्यों हो रहा है? हमारी जगह है ये, हमें छोड़ दें, हमें रहने दें यहाँ पर। हमारा जैसा भी घर है, हम ये नहीं चाह रहे हैं कि हमें दूसरा घर दें। हमारा जैसा भी टूटा फूटा जो भी है वो हमें दे दें। आप यहीं पैदा हुई, आपकी पैदाइश यहीं है? जी यहीं। आपके कौन लोग यहाँ रहते हैं? मम्मी पापा दादी दादा सब यहीं है। आप बताइए। मेरा नाम लुबना सिद्दीकी है। हम लोग भी यहीं पे हैं। मेरी तो बचपना भी यहीं है, शादी भी यहीं हुई है, मैका ससुराल सब यहीं है। अभी बताइए, अब रेलवे ही कह रहा है कि उससे क्या कहते हैं, हमारी जगह है, अवैध निर्माण हुआ है यहाँ पे। जब निर्माण कार्य हुआ था तो रेलवे उस टाइम कहाँ था? हर हाथ में खुद को सच साबित करने वाला दस्तावेज है। किसी के पास बिजली बिल, किसी के पास वोटर कार्ड, तो किसी के पास कोई ऐसा कागज जो चीख चीख कर पूछता है, हम अतिक्रमणकारी कैसे हुए? हम कम से कम हम हो गए कोई 100 साल यहाँ पे, 80 साल 100 कितनी साल की उम्र है? मेरी 80 साल की उम्र है। मेरे बच्चे मैं सब यहीं भी आके आई हूँ। अच्छा, हाँ, अभी शादी शादी है कि खाली करना है? हाँ, ये सब सरकार कहती है कि हमारा है ये। अच्छा, क्या है अभी यहाँ प्रॉब्लम? क्या आपको क्या सुनने को मिल रहा है यहाँ? ये सुनने के मिल रही है कि सरकार कह रही है, रेलवे वाला, कि मेरी जमीन है हटाओ। तो सरकार 100 साल 70 साल पहले कहाँ थी? जब एक खंडर थी तब कहाँ थी? आज जब गूं के गाड़ी फीकी जा रही थी तब कहाँ थे? जब हमने झोपड़ी बनाए, झोपड़ी से हमने लिंटर डाले, जब कहाँ थी? लेकिन कानून भावनाओं से ऊपर होता है, इतिहास में की गई गलतियों को मानने से परे होता है। हल्द्वानी में 50,000 से ज्यादा की आबादी की अपनी कथा है और मुस्लिम वोट बैंक को लेकर सियासत की अपनी व्यथा। रेलवे की जिस 78 एकड़ जमीन पर अतिक्रमण हुआ है, वहां मुस्लिमों की आबादी सबसे ज्यादा है। यही वजह है कि ओवैसी हों या अखिलेश, हर किसी को दर्द का दायरा बढ़ा हुआ नजर आ रहा है। समाजवादी पार्टी के डेलीगेशन ने हल्द्वानी जाकर हालात का जायजा लिया। इस डेलीगेशन में सपा सांसद एसटी हसन भी थे। जो हालात उन लोगों के ऊपर गुजर रहे हैं, शायद ही हिंदुस्तान में कभी किसी के ऊपर गुजरे। 100-150 साल से लोग यहाँ पे रह रहे हैं, उनको उजाड़ने की साजिश की जा रही है। जो रेलवे की जमीन बताई जा रही है, रेलवे ने कौन सा ऐसी अथॉरिटी थी, कौन सा उनके पास ऐसे कागज है जो उन्होंने दिए होंगे, जो ये बताए 150 साल पहले रेलवे के पास कहाँ से आई ये जमीन? मुस्लिमों की इस बस्ती से देश भर की सियासत परवान चढ़ रही है। मायावती ने ट्वीट किया, हल्द्वानी में बर्फीले मौसम में ही अतिक्रमण हटाने के नाम पर हजारों गरीब और मुस्लिम परिवारों को उजाड़ने का अमानवीय कार्य अति दुखद। सरकार का काम लोगों को बसाना है, न कि उजाड़ना। सरकार इस मामले में जरूर सकारात्मक कदम उठाए। बीएसपी की ये मांग। सड़क के किनारे बसे हुए लोगों को इस समय उजाड़ना, उनका घर तोड़ना, मैं समझता हूँ कि ये जजमेंट इट इज डिवाइड ऑफ सेंसिटिविटी। ये तो वेलफेयर स्टेट है ना, या राम राज्य में ऐसा ही होता है। एक तरफ तो सरकार कहती है कि गरीबों को घर दे रहे हैं, जो कि दे नहीं पा रहे हैं। मायावती और अखिलेश से पहले ओवैसी ने भी प्रदर्शनकारियों का साथ दिया था।
रेल मंत्री से लेकर प्रधानमंत्री तक से मामले में दखल देने की मांग की जा रही है। इस बस्ती में स्कूल भी हैं, अस्पताल भी, मंदिर भी हैं और मस्जिद भी। यानी बुलडोजर चलेगा तो सब टूट जाएगा। और मुझे पूरा विश्वास है कि उच्चतम न्यायालय से कल डेट है और हमें कल जरूर रिलीफ मिलेगा, हमें पूरा विश्वास है, क्योंकि 4365 घरों के उजाड़ने की बात है। हजारों लोग प्रभावित हो रहे हैं, स्कूल हैं, मंदिर हैं, सरकारी अस्पताल है, धर्मशाला है। तो मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट जरूर उन तमाम पहलुओं को। आप भी जा रहे हैं वहाँ? नहीं, मैं कल सुप्रीम कोर्ट में रहूंगा, अभी तो यात्रा में हूँ। हल्द्वानी के हजारों मकान टूटने की कगार पर खड़े हैं। हाई कोर्ट ने साफ कहा है कि इस अतिक्रमण को हटाया जाए, लेकिन सियासत इसे बहुत गंभीर मान रही है। उत्तराखंड के पूर्व सीएम हरीश रावत ने मौन उपवास रखा, मानवता की याद दिलाई। उसका एक कानूनी पक्ष भी है, मगर उसका एक मानवीय पक्ष भी है। कानूनी पक्ष, हाई कोर्ट ने कुछ निर्णय दिया है, उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट के सामने मामला है। हम भगवान से प्रार्थना ही कर सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का निर्णय उन सब लोगों की घर, छत और उनके जीवन के अस्तित्व को बचाने के पक्ष में आ जाए। जो भी न्यायालय का आदेश होगा, और हम हमेशा कानून को, संविधान को, सबको मानने वाले लोग हैं। जो भी विधि सम्मत न्यायालय का फैसला होगा, सरकार उस पर काम करेगी। करीब 5000 घरों को उजाड़ने का मामला गर्म है। सुप्रीम कोर्ट में इस मामले में गुरुवार को सुनवाई होनी है। अब सुप्रीम कोर्ट से तय होगा गफूर बस्ती और बनभूलपुरा में अवैध तरीके से बसे लोगों का भविष्य क्या होगा। एबीपी गंगा के लिए हल्द्वानी से अजीत सिंह राठी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।